कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में दुग्ध उत्पादन पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। डॉक्टर अनिल कुमार रवि ने बताया कि गाय में सबसे अच्छी बात है आपको प्रबंधन करना। जब तक आप प्रबंधन करना नहीं सीखेंगे आप अच्छे पशुपालक नहीं बन सकते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एक तो कि डेयरी फार्म है ना। डेयरी फार्म का मतलब हुआ कि जो हम लोग माल मवेशी पालते हैं। अधिकतर किसान के पास मवेशी होगा, आपके पास हो ना हो, अगर वर्ग आप लोग देखते ही होंगे जो खेती करता है साथ में 1-2 गाय भैंस, नहीं है तो बकरी, कुछ ना कुछ रखता ही है कोई जानवर। तो गाय पालना और डेयरी फार्म का प्रबंधन करना दोनों दो अलग अलग बात है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कभी किसी होटल में गए, कभी किसी बैंक में गए, रेलवे स्टेशन पर गए, तो वहाँ एक मैनेजर शब्द होता है ना। बैंक में गए तो बैंक मैनेजर, होटल में गए तो होटल मैनेजर, स्टेशन पर आजकल जाते हैं तो स्टेशन मैनेजर, इस तरीके से होता है। तो उनका काम क्या है? बकरी में एक अजीब तरह की बीमारी है कि थोड़ा उसको दस्त होता है, उसके बाद वो 1-2 दिन में मर जाती है। इसका क्या उपाय है? ये इस टाइप की जो बीमारी है, ये इसको बोलते हैं ईटी, इंट्रोटॉक्सिमिया, इसको हिंदी में अंतर ज्वर बोलते हैं। इसका मुख्य सिम्टम ये है कि डायरिया होता है ना। डायरिया वैसे भी कोई भी प्रकार का हो, उसमें अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो तो उसमें पानी का कमी हो जाता है, ठीक है। उसके कारण बकरी में मॉर्टलिटी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इस टाइप का सिम्टम अगर आपके गांव में या इस टाइप का देखें तो सबसे पहले तो, क्योंकि ये एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, तो इसको आप अलग रखें। कहीं भी चरने के लिए साथ में दूसरे बकरी के साथ भेजें नहीं। साफ़ सफाई का ख्याल रखें। अगर इस टाइप का सिम्टम आता है तो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा दस्त है तो उस कंडीशन में आपको पानी चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत लोग ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन दस्त होने पर पानी की कमी हो जाती है और लोग पानी चढ़ा नहीं पाते हैं, उस कारण से उसमें मॉर्टलिटी बढ़ जाती है। अगर इसको कंट्रोल करना है तो जो पानी की कमी हो रही है उसको आपको रोकना पड़ेगा। इसलिए जो ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जा रही है तो उस कंडीशन में आपको पानी चढ़ाना है। और इसका एक और है बचाव कि आप वैक्सीनेशन इसके जाते हैं। साल में एक बार इसका वैक्सीन आप मई के महीना में करा लें तो इसका बचाव आपको आसानी से हो सकता है। सर, अभी लिम्पिया बीमारी है और उसको गांव के लोग माता जी मतलब क्या कर इलाज नहीं करवाते हैं, तो ये करना कितना बेहतर है? नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है कि ये माता जी है। कोई भी बीमारी हो वो शरीर को नुकसान करेगा। एक्चुअली में ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ है। और वायरल डिजीज़ में सबसे बड़ी बात है अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो आपको आएगा। तो अगर इससे बचना है तो और ये कम्युनिकेटेबल डिजीज़ है, आपको एक दूसरे से फैलने वाला है, छुआछूत का बीमारी है। तो अगर आपके गांव में या आसपास किसी को सिम्टम दिखे, सबसे पहले अपने गांव को एक जगह रखें, है ना। कहीं दूसरी जगह मूवमेंट करने ना दें, है ना। कहीं अगर एक ग्वाला है, अगर दूध दूहने जा रहा है दूसरी जगह भी, तो अपने गाय से उसे बचा के रखें, या उसे जब दूहने से पहले हाथ को अच्छी तरह धोएं। और इसके साथ साथ जो उसका राशन है उसमें बैलेंस राशन का प्रयोग करें। मिनरल मिक्सचर थोड़ा सा उसकी मात्रा को बढ़ा दें कि थोड़ा सा विटामिन और मिनरल्स की जिससे इम्यूनिटी उसका इम्प्रूव हो। अगर हो जाए तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करें, नज़दीकी डॉक्टर से आपका इलाज कराएं, कि खुद का इलाज इसमें करना थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाएगा। और साफ़ सफाई का ख्याल रखें, खासकर फिनाइल वगैरह का आप छिड़काव अपने फार्म पर करें। और हो तो जल्द से जल्द नज़दीकी डॉक्टर पास संपर्क करें। खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें। खुद से करने के लिए आप ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं कि नीम के पानी से धो सकते हैं, ठीक है। सर, ये जो बीमारी है देखने में आता है कि देसी गाय इस पर कम असर करता है, जो विदेशी अति का है उस पर ज़्यादा असर कर रहा है। देखिए, कोई भी जो बीमारी है जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा उसमें वो बीमारी होगी। तो जितना भी हाई प्रोडक्शन वाले जो एनिमल्स हैं
उसमें इम्यूनिटी लो हो जाता है, क्योंकि जो सिलेक्शन है उसके आधार पर हम लोग हाई प्रोडक्शन का तो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो इम्यूनिटी है उसको हम लोग सिलेक्शन में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ तो जाता है, लेकिन जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो देसी गाय है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम है, तो वहाँ इम्यूनिटी ज़्यादा है। ठीक है, वैसे भी देसी गाय है, यहाँ के माहौल में वो घुले मिले हैं, तो उनका इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगा ही। जो बाहरी नस्ल है और यहाँ के मौसम में उतना एडप्ट नहीं कर पाए हैं, तो उनमें इम्यूनिटी थोड़ा सा कमज़ोर रहती है। तो इस कारण से देसी गाय में ये कम बीमारी होती है। और जो बाहरी नस्ल है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन लोड इतना अधिक होता है कि इम्यूनिटी पर उतना शरीर जोर। तो ऐसे गाय का दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी हो, कोशिश ये करना है कि अगर कोई बीमारी दिख रहा है और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो निश्चित है कि उसमें हम लोग दूध नहीं पीना चाहिए। अगर कोई मजबूरी बस पी रहा है, तो उसे अच्छी तरह खौलाकर, है ना, कम से कम 5 मिनट कम से कम खौलने देना है, तब उसको पीना है। हम तो रिकमेंड यही करेंगे कि उसको पीना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी इतना जागरूकता की कमी है कि और लोग उतना समझते हैं, क्योंकि बहुत सारा दवा ऐसे भी है कि जिसको देने के बाद उसको दूध पिया नहीं जाता, फिर भी लोग आज दवा देते हैं, दूसरे दिन दूध निकाल कर बेच देते हैं। तो अगर ये बीमारी है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप दूध ना पिए, है ना। अगर आप किसी कारणवश दूध पीते भी हैं तो उसको अच्छी तरह खौलाएं, तब उस दूध को पिए। नाम सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनिल कुमार, मैं वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र